ना कोई मुझे रिमाइंड करा देगा। ओके, मैंने ऑन कर लिया है। चलिए, नाउ ज्वाइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज। हाँ, ऑन हो गई ना? ओके, एंड स्टार्ट ओमकार थ्राइस। ओम साई राम। ओके, चलिए, तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन क्लास 11th मैथमेटिक्स, इन मैथमेटिक्स ग्रुप। ओके, तो आप सबने मैथमेटिक्स लिया है बाय योर ओन चॉइस, है ना? कि पेरेंट्स ने आपको मोटिवेट किया कि यू शुड टेक मैथमेटिक्स, ऐसा कोई है क्या इसमें? सबने अपने इंटरेस्ट से लिया है ना? Yes, sir. शुभम भार्गव, Yes, sir. चुभी भी, ओके। जैसिका, दिस इज योर ओन इंटरेस्ट? Yes, sir. अच्छा, वेरी गुड। कार्तिकेय, प्रियांशी, यस सर। सभी सब अच्छे स्टूडेंट्स हैं। मैंने सबको ही ए सेक्शन को रेगुलर पढ़ाया है 1 ईयर, और बी को भी बीच बीच में पढ़ाया, तो आई नो दैट, राइट? आप कर सकते हैं, है ना? ऐसा कुछ नहीं है कि अगर इन केस कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हम पहले नहीं अच्छा कर पाए हैं, है ना? तो डोंट थिंक दैट कि आप आगे भी नहीं अच्छा कर पाएंगे, है ना? ऐसा कुछ नहीं है। आप जब भी मेहनत शुरू कर देंगे उसी समय से यू कैन डू बेटर, राइट? तो इन केस अगर किसी के मन में ऐसा है भी कि मैं पहले नहीं अच्छा कर पाया या कुछ भी है, तो आप अच्छा करेंगे, ठीक है? इसको ध्यान रखिए। हाँ, ये जरूर आपको, ये कौन आ रहा है बाहर से? नहीं, बाहर से किसी को नहीं मिलेगी एंट्री, ठीक है? हाँ, आपको एसएसबी से ही आना है। ओके, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि आप अच्छा करेंगे। हाँ, चूंकि अब आपने अपने इंटरेस्ट से ये सब्जेक्ट लिया है, तो आपको मजा भी उसमें आना चाहिए, ठीक है, कि आप बहुत अच्छे से करेंगे। ये जरूर आपको पता है कि इन पीसीएम ग्रुप तीनों सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो अपने आप में उनका जो सिलेबस होता है वो ऐसा है कि समय मांगता है आपसे, है ना? कि until and unless if you will not do work hard, तो it is quite difficult for you, है ना? तब डिफिकल्टी हो सकती है। अदरवाइज अगर आप बकायदा समय देंगे, अब फिजिक्स को भी, केमिस्ट्री को भी, मैथमेटिक्स को भी, राइट, ये आप पर डिपेंड करेगा। 10th से और 11th के सिलेबस में, जैसे कि जब वो हुई थी आपकी मीटिंग ये सब्जेक्ट सिलेक्ट करने की, तब भी सबने बताया था आपको कि इसका भाई तो ज्वाइन कर चुका है, ये क्यों बाहर से मांग रहे हैं? क्यों बेटा? क्या नहीं, ये तो ज्वाइन कर चुकी है। इसका क्या नाम है? श्री। आउटसाइड से नहीं मिलेगी एंट्री। ओके, तो मैं जो बोल रहा हूँ कि उस समय भी बताया गया है कि सब्जेक्ट जो है वो अपने आप में टाइम चाहता है, ठीक है? ये आपको लेकर के चलना। और 10th का सिलेबस और 11th के सिलेबस का कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक है? 10th तक में जो आपने पढ़ा है वो बहुत थोड़ा थोड़ा आपने किया हुआ है ना? इन क्लास 11th के जो सिलेबस में है वो आपके पास में बहुत कुछ ज्यादा है, उससे बहुत सी चीजें न्यू ऐड होती हैं, ठीक है? वो प्रैक्टिस ज्यादा मांगता है, इतना ध्यान रखना है आपको,
ठीक है, ओके। अभी आपने कुछ किया है क्या इसके पहले? क्योंकि अब तो ऐसा कुछ नहीं है कि आदमी स्कूल के ही ऊपर डिपेंड है। हर कोई, आप में से बहुत से ऐसे स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट इसमें बैठे हुए हैं जो कि बहुत कुछ आगे का भी देखते सुनते हैं, हाँ। तो बहुत अच्छी बात है, आपको अपना करना चाहिए, उसमें मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपना नॉलेज गेन कर सकते हैं, इट्स गुड, राइट। ओके, मगर यह है कि वर्क हार्ड करिए, ये जरूर करना पड़ेगा, राइट। अब बात आती है आपकी क्लास 10th में। 10th का जैसा आपने देख लिया कि आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ, ठीक है। और किस बेस पर हुई है मार्किंग, हो रही है मार्किंग आपके, पता है आपको? हेलो, ये The सचिन, pre-board joy parking. हाँ प्री बोर्ड, ये सचिन कौन है? इसको मुझे नहीं रिकॉल हो रहा है, जरा कैमरा ऑन करिए। सचिन कुमार, प्लीज। आप न्यू है क्या बेटा? आप न्यू स्टूडेंट हैं कि पहले से थे? आवाज, ओपन योर माइक, नहीं आ रही आवाज। कि भाई ये क्या बोल रहा है, न्यू स्टूडेंट है कि ओल्ड है? सर पहले से था। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके ओके, हाँ हाँ हाँ, अच्छा सचिन, ओके। ये सचिन ए सेक्शन का ही है, सचिन, यस सर, यस। है ना, ए सेक्शन में थे। हाँ हाँ हाँ, ध्यान आ गया, ठीक 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 ठीक। रोज डांट आता था लेट आने, कभी कभी नहीं आने का। हाँ ध्यान आ गया, ओके, चलो ठीक है। और कौन न्यू स्टूडेंट है? प्लीज ओपन योर कैमरा, न्यू स्टूडेंट। और भी कोई है? सचिन तो ओल्ड ही है सब। ओके, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरी क्लास में जो हैं, देख तो बहुत से रहे हैं इसमें। 2 अदर, 3 अदर्स, 4 अदर्स, ये क्या लिखा हुआ है इनकी में नाम की जगह? ओके, चलिए, आपने सिलेबस देखा क्या क्या है आपके कोर्स में? कुछ आइडिया है आपको? यस सर, हेलो, सेट्स है, रिलेशन है, वो सब थोड़ा देखा था स्टार्टिंग में। सेट, रिलेशन, ट्रिग्नोमेट्री, है ना, यस सर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। और इनमें से कुछ चीजें आप पहले भी पढ़े हुए हैं, है ना। तो हम अभी इसमें आपके पास में कुछ एडमिशन और भी होंगे मेरे ख्याल से, ठीक है। अभी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिखा रहा है मेरे इसमें 21, मुझको मिला के 22, ठीक है, 21। तो और भी एडमिशन होंगे। तो अपन ऐसा करते हैं कि आज स्टार्ट करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आपका पहले का भी क्लास 10th में आपने पढ़ा हुआ है, थोड़ा पढ़ा है ना भाई, कि नहीं था सिलेबस में लास्ट ईयर? उसको डिलीट तो नहीं कर दिया था सर सिलेबस को? पढ़ा है हाँ सर, उसमें एक पार्ट था यस सर, सर था। 19 वाला, वो डिलीट था केवल, यस बाकी सर। सब पूरा था? कोई भी पोर्शन उसका कुछ कम तो नहीं हुआ था, डिलीट तो नहीं हुआ था? पढ़ा। वो 90 माइनस थीटा वाला था डिलीट। अच्छा वो वाला, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अच्छा वो चीजें डिलीट कर दी थी, ओके ओके ओके, ठीक है। और वो आइडेंटिटीज पढ़ाई गई थी, यस सर। Yes, sir. साइन स्क्वायर थीटा प्लस
cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 Yes, हो, sir. ये सब तो आपने किया है। Yes, sir. ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमारा पर्पस ट्रिग्नोमेट्री को लेने के पहले ये है कि चूंकि ये आपका थोड़ा सा इसके टच में है, आप पहले से भी बेसिक कुछ थोड़ा बहुत जानते हैं, ठीक है, तो इसको अपन कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तब तक जो न्यू एडमिशन्स होने हैं वो भी हो जाएंगे, तो चूंकि वो लोग भी उतना पढ़े हुए होंगे थोड़ा बहुत, तो उतना उनका लॉस नहीं होगा। ठीक है, ये सही रहेगा ऐसा करने से कि वो भी अपन को कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो अपन ट्रिग्नोमेट्री में जो आपने लास्ट ईयर का है थोड़ा सा अपन उसी को देखते हैं कि लास्ट ईयर में आपने क्या किया है, थोड़ा उसी को पूछा जाए। राइट, ओके। हाँ, ये बेसिक फॉर्मूले तो पता है शुभी, व्हाट इज cos स्क्वायर थीटा? Sir, cos square theta is base upon hypotenuse. बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अच्छा, ओके। कार्तिकेय, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, शुभम भार्गव, Yes, sir. cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू So 1 minus sine square theta. और शुभी जो बोल रही है, शुभी सर आपने आइडेंटिटी पूछी सर, आपने वो थोड़ी ना पूछा कि उसका वो क्या होता है। Yes, sir. Yes. So cos theta होता है वो, ये cos Actually, square theta है। cos स्क्वायर थीटा भी तो हाँ, आइडेंटिटी लग जाएगी ना। yes. ठीक है शुभी, Yes, है sir. ना? Yes, sir. तो आइडेंटिटी बताना है आपको, ठीक है, कि क्या होती है। इस तरीके से मैंने पूछा था। ओके, चलिए। प्रियांशी, Yes, sir. प्रियांशी ये बताइए tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू Sec square theta minus 1. अच्छा, क्यों भाई सही है ये? sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, यस सर सही है। tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, अच्छा, ये पहले भी मैंने आपसे पूछा हुआ है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिटी? Yes, sir. भाई इसने बोला आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी होती हैं एंड एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज भी होती हैं, तो हम क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिटीज? सर वो x की सभी वैल्यू पे ट्रू होंगी। इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगी क्या? यस सर, अगर हम कोई आइडेंटिटी लें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो अगर हम थीटा की कोई भी वैल्यू लेंगे तो वो उसका आंसर 1 ही आएगा उस आइडेंटिटी में पुट करने पे। अच्छा, और एल्जेब्रिक में अगर हम बात करें, कोई एक आइडेंटिटी का एग्जांपल दीजिए, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। a प्लस बी होल स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर। हाँ, ए प्लस बी होल स्क्वायर पूरा बोलो क्या होता है? ए प्लस बी होल स्क्वायर सही। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, ए बिल्कुल सही है। तो इट मीन्स दैट कि अगर हम इसमें भी इस तरीके से वैल्यूज रखते हैं, क्यों भाई बाकियों को बात समझ में आ रही है? क्या बोल रही है कि इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज और समथिंग? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन? श्रेया,
आ रहा है आपको समझ में यस सर, कि यस सर, क्या सर कैसे कैसे? यस हाँ, सर, आ रहा थोड़ा है सा, सर समझ। तो उसको थोड़ा सा ये कैसे सेटिस्फाई होगा? ए प्लस बी होल स्क्वायर ये बोल रही है, तो ये किस तरीके से सेटिस्फाई होगा? क्या बोलना, आवाज आ रही है? सर यस सर, सर हम अगर उसकी कोई वैल्यू लेंगे तो वो उसका आंसर 0 ही आएगा। अगर हम उसकी वैल्यू लेंगे तो उसका, ठीक है, उसका सॉल्यूशन 0 ही आएगा। सॉल्यूशन जीरो ही आएगा हरदम? नहीं, थोड़ा सा और सोच के। मतलब अगर वो वैल्यू उसको सेटिस्फाई कर रही है तो उसका आंसर 0 आएगा। हाँ, तो एक मिनट में स्क्रीन पे आपको लिखकर पूछता हूँ। एक मिनट, जरा स्क्रीन ज्वाइन हो जाए। वेट, इसमें नहीं, तो जैसे हमने आपसे पूछा a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसमें अगर हम a की वैल्यू 1 लेंगे, b की वैल्यू 2 लेंगे, तो क्या ये सेटिस्फाई करेगा? ये सेटिस्फाई करेगा? ये हम पूछ रहे हैं। कोई और बोलेगा? सर प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। इन a प्लस बी होल स्क्वायर, आपको पता है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है? अगर हम इसमें लेते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, इसमें a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 लेते हैं, तो ये सेटिस्फाई करेगा? हाँ सर। कैसे? माने हम अगर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी, हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. है ना? सही है। अच्छा, और इक्वेशन क्या होता है? व्हाट इज इक्वेशन? सर इक्वेशन मतलब कि सर जो हमारे पास लेफ्ट साइड में जो टर्म्स है उनकी वैल्यू जो राइट साइड है उसके बराबर आएगी। सर LHS इक्वल टू का साइन रहेगा मतलब बीच में। इसमें भी तो इक्वल टू का साइन आ रहा, यस सर, ये भी एक टाइप में इक्वेशन मान सकते हैं इसमें सर। भी तो आ रहा है, a प्लस बी होल स्क्वायर में भी तो आ रहा, इसमें कहाँ सर नहीं आ रहा? ये भी इक्वेशन है सर शायद। फिर दोनों में वही तो हम डिफरेंस आपसे पूछ रहे हैं भाई, इसमें भी तो वही चीज आ रही है। इक्वल्स टू 0 या और कोई नंबर रहेगा? नहीं, आप कुछ और सोचो उसमें। मैं इक्वेशन में वेरिएबल ही आएगा। इक्वेशन तो वो वेरिएबल मतलब x है, इसलिए आप बोल रहे हैं, है यस ना? सर। कौन बोल रहा है? कार्तिकेय बोल रहे हैं? सर शुभम। शुभम बोल रहे हो? अच्छा, नहीं तो अगर हम इसको वेरिएबल कर दें, a प्लस बी की जगह x प्लस वाई कर दें, तो वेरिएबल तो वो भी तो है ना वेरिएबल। सर उसमें हमें मतलब सर उसकी वैल्यू निकालना पड़ेगा उस वेरिएबल की, इक्वल्स टू में 0 करके उस इक्वेशन। सर उस पे फंक्शन लग जाता है।
फंक्शन लग जाता है। सर मतलब कुछ जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर का कुछ दिया कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो सर ये एक टाइप का फंक्शन भी तो हो गया। हाँ ठीक है, देखिए दोनों में बस यही है कि यहाँ पर है आपके पास में a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर if you will select any value of a and b, right, any pair value, suppose first time हमने a लिया 1, b is equal to 2 और ये इस तरीके से, या फिर नेक्स्ट टाइम -1 एंड 0 ले लिया, तो देन यू विल फाइंड दैट कि व्हेन यू विल सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड विल इक्वल टू द राइट हैंड साइड, ठीक है। मगर यदि अगर आपने लिया हुआ है कोई इक्वेशन लिया हुआ है 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 6, ठीक है, तो आपको पता है कि इसमें x की वैल्यू जो आएगी 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 6 में x की वैल्यू 1/2 आएगी, तो ये जो है सेटिस्फाई करेगा केवल x इज इक्वल टू 1/2 के लिए, जबकि वो वाला जो था a प्लस बी होल स्क्वायर वो कोई भी वैल्यू आप ले लेंगे a और b की उसके लिए सेटिस्फाई करेगा। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस होता है। ओके चलिए, तो ये आप बुक है ना सबके पास में, बुक आपने परचेज कर ली? यस सर। यस सर। ओके, और आप इसमें ट्रिग्नोमेट्री का आपने पोर्शन अगर देखते हैं तो अभी उसमें दो तरीके की चीजें उसने दी हुई हैं। एक ट्रिग्नोमेट्री में अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो यही बेसिक जो अपनी है क्लास 11th में 10th की जो हैं उन्हीं को अपन थोड़ा सा आगे करेंगे पहले, ठीक है। एकदम से ऐसी कोई चीज़ नहीं हम बताना चाहते हैं कि जो पहले अपन ने जो देखा हुआ उसी पर आप थोड़ा सा उसको करेंगे, ठीक है। तो और इसमें हम थोड़ा सा अगर आपसे ये पूछें, आपने लास्ट ईयर आपको ये नहीं बताया गया, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्मूले नहीं बताए गए, cos sin 90 माइनस थीटा सर आपने वैसे पढ़े, मगर शॉर्ट में इतना तो पता है कि सर जो मतलब उनकी वैल्यू होती है 90 माइनस थीटा में तो क्या हो जाता है इतना तो याद है, लेकिन सर मतलब अच्छे से बहुत नहीं किया था सर। अच्छा, चूंकि वो सिलेबस में नहीं आने माने कोर्स में नहीं आने वाला था इसलिए थोड़ा सा उस पे उतना फोकस, हाँ, ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की। ओके ओके ओके, ठीक है। तो आपने अगर इसकी नहीं की तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके हम आपको कुछ फॉर्मूले अगर अपन इसके देखते हैं जिन चूंकि हमको इनकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, और इन फॉर्मूलों को आपको करना पड़ेगा। दरअसल में ये क्या है, थोड़ा व्हाइट बोर्ड वर्क नहीं कर रहा है, ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, उस पर पूरा लिखा हुआ आता है जिससे मैं लिख सकूं, ये दिक्कत जारी। तो मेल आईडी और ये इसने मांग लिया, हाउ टू क्रिएट ओके, ठीक है। चलिए ऐसे ओरली ही बोल के कुछ लिखाते हैं, तो फिर नेक्स्ट क्लास में उसे देखना पड़ेगा कि क्या है। चलिए लिखिए, कुछ फॉर्मूले आप लिखिए। ठीक है, उन पर फिर हम आगे बात करते हैं आपसे। मगर ये कैसे आते हैं ये फॉर्मूले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा,
ठीक है, ये साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, या जो भी इस तरीके के हैं, ठीक है। जो मगर अभी चूंकि ये बेसिक हैं आपके, तो पहले आप इनको लिखें। चलिए, और फिर मैं नेक्स्ट उनमें क्लासेस में आपको एक्सप्लेन करूंगा। चलो लिखिए, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोई बताएगा? व्हाट इज साइन 90 माइनस थीटा? cos theta, cos theta, कॉस थीटा। ओके, कॉस 90 माइनस थीटा, sin theta, sin theta, साइन थीटा। अच्छा, एक हैबिट जरूर रखना आप, वैसे तो आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो कोई इसमें बात नहीं है। ऐसा मत करना कि अब चूंकि यहाँ से हमारी और आपकी कनेक्टिविटी तो उतनी केवल थ्रू स्क्रीन ही है, ठीक है। क्लास में तो अपन मॉनिटरिंग करके देख लेते हैं कि कौन लिख रहा है कौन नहीं लिख रहा है, ठीक है। मगर यहाँ से इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, राइट। तो ये पूरा डिपेंड करेगा किस पर, आपके उस पर ही डिपेंड करेगा कि आप उसको किस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। तो हम आपसे ये सजेस्ट करना चाहते हैं कि आप लिखें जरूर, जब भी बैठें तो स्टडी करने के लिए आपको टेबल एंड चेयर पर ही बैठना है। कितने लोग बैठे हुए हैं टेबल एंड चेयर पर? वैसे वाले में तो नहीं बैठे हैं कि एक सोफे पे बैठ गए, कहीं अपने बेड पर बैठ गए, इस तरीके से मत करिए, ओके। तो टेक इट सीरियसली। सेकंड थिंग, अभी मैं देख रहा था जब मैंने कैमरा ऑन कराए थे, कुछ ही लोगों ने किए, उसमें ओनली कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कूल यूनिफॉर्म में बकायदा बैठे हुए हैं। अच्छा लगा देख करके, ठीक है। जो नहीं बैठे हैं वो भी नेक्स्ट टाइम से आपको ये उसमें कोशिश करनी है हरदम कि whenever you will join the class, right, so join the class in proper manner, that is स्कूल यूनिफॉर्म में ही बैठिए, यू सिट ऑन द टेबल एंड चेयर। ये सब चीज़ें क्या करेंगी, आपको ना बहुत हेल्प करेंगी। आपको भी पता है कि लास्ट ईयर देखिए पूरा साल इसी तरीके से निकल गया, ठीक है, कि अब खुलता है अब खुलेगा, और लास्ट में आपके खुले 2 महीने के आसपास आपका कुछ स्कूल लगा, ठीक है। कई जगह तो वो भी नहीं हो पाया, राइट। और स्टूडेंट्स ने जिनने उसको सीरियसली नहीं लिया तो वो प्रॉब्लम में रहे, और आखिरी में देखिए जो रिजल्ट भी बनने वाले हैं वो भी किस पर आपके बन रहे हैं, आपके साल भर के जो असेसमेंट, जो आपने अलग अलग टेस्ट दिए या जो भी थे उनके बेस पर। तो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि इन एग्जाम्स को बहुत सीरियसली नहीं लेते कि अरे चलो ये तो ऐसे ही हो रहा है, इसको कोई अभी हम फाइनल में देखेंगे फाइनल। तो अब आप अपने दिमाग से ये चीज़ अलग कर दें कि हम कहाँ पर देख लेंगे, फाइनल एग्जाम में देख लेंगे, वो दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। जो भी एग्जाम हो रहा, जो भी आपका यहाँ से असेसमेंट होगा, उसको आप बिल्कुल उसी तरीके से लेकर के चलना कि ये आपका फाइनल है, क्योंकि अभी भी कोई अपन कह नहीं सकते हैं कि स्कूल की या ये आपकी टीचिंग मेथड कहाँ कैसी रहेगी, ऑनलाइन ही चलेगा कि ऑफलाइन। जैसे आप भी सुन रहे हैं, रोज न्यूज़ में सुनते हैं कि थर्ड वेव, तो गवर्नमेंट कितना डिसीजन लेती है अपन नहीं कह सकते, ठीक है, कि कब ओपन करेगी। तो आपको जैसे कई जगह सुनने में आता है, जैसे अब 12th का भी रिजल्ट बनना है तो 12th का रिजल्ट प्री बोर्ड पर बनना है, या साल भर के एग्जाम हुए, या 11th में क्या किया आपने, कैसा रहा, या 10th में अभी कुछ आया नहीं है, वो सब कब आना है, वो 18th को उसका डिसीजन आना है, कोई गाइडलाइंस आएंगी। मगर यही सारी चीज़ें उसमें पॉसिबिलिटी है कि इन्हीं के थ्रू ही उसमें भी असेसमेंट होने वाला है। तो बहुत से स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जिन्होंने कि प्री बोर्ड को जनरली जो 10th में होता है, आप में से सबने दिया था प्री बोर्ड कि कुछ थे yes sir, यस सर। हाँ, वेरी गुड। तो 12th में आते आते आप क्या होते हैं कि स्टूडेंट जो होता है ना, थोड़ा ज़्यादा सा दिमाग रखने लगता है, ठीक है, कि अब तो मैं बड़ा, 10th में थे ना आप, तो इसलिए आपके पास में थोड़ा सा कम दिमाग था कि नहीं सब कुछ हमको करना है। मगर जो 12th में आ जाते हैं भैया लोग, फिर उनके पास में क्या होता है, एक्स्ट्रा माइंड आ जाता है। तो
अरे हटाओ प्री बोर्ड कौन करता है, अभी तो हम अपनी प्रिपरेशन देखेंगे, अभी तो प्रैक्टिकल आने वाला, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, इस तरीके से। या प्री बोर्ड में आप तैयारी की तो मान लीजिए टोटल 16 चैप्टर्स हैं, तो उनने केवल कोई 5 चैप्टर्स ही प्रिपेयर किए, इस तरीके के अलग अलग अपने दिमाग लगाते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, अब अगर कहीं बोर्ड ने धोखे से क्राइटेरिया फिक्स कर दिया कि प्री बोर्ड के भी मार्क्स उसमें ऐड होंगे और जो भी होगा, तब उनके लिए कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। केवल अपने स्कूल की नहीं बात कर रहे हैं हम, तो ये एक इन जनरल बात कर रहे हैं कि ऐसा स्टूडेंट कर देते हैं। तो हम आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि इस साल अपनी ये फर्स्ट क्लास है, मगर नेक्स्ट उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो भी आपका एग्ज़ाम होगा उसको बहुत सीरियसली लेना। और एग्ज़ाम को कब सीरियसली ले पाएंगे, जब आप क्लासेस को बहुत सीरियसली अटेंड करेंगे। ठीक है, क्लासेस आप बहुत सीरियसली अटेंड करिए, उसमें किसी भी तरीके का ये मत करिए कि अरे हटाओ चलता है, ये तो हम बाद में देख लेंगे, नहीं, या क्लास में आकर के ऐसे ही कैजुअली बैठ कर दूसरा अपना काम कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं करिएगा, है ना। ये आपके लिए फिर बहुत प्रॉब्लम। तो चूंकि फर्स्ट डे है, रोज रोज आपसे इस तरीके से ये सारी बातें नहीं हो पाएंगी कि अपन रोज यही बातें कर पाएँ कि अब आप स्कूल यूनिफॉर्म में बैठिए या आप बाकायदा टेबल चेयर पर बैठिए, ठीक है, और नोट्स ज़रूर बनाइए, लिखिए ज़रूर। वो एक स्क्रीन शेयर, वो उसका स्क्रीनशॉट लेने का भी बहुतों को वो एक रोग रहता है कि हटाओ हम बाद में लिख लेंगे। भाई बाद में क्यों लिखेंगे, अभी जो चल रहा है वही आपका बेस्ट है, जो आपको उसी समय करना है। ठीक है, तो बुक्स आपने परचेज कर ली होंगी, नोटबुक्स भी रखिए, बाकायदा अपन जो करेंगे उसको नोट करिए और सब कुछ समय से करिए। ये हमारा आपसे, क्यों, क्योंकि आप फाइनल रिजल्ट किस तरीके से बनेगा आपको नहीं पता ना। अपन बोर्ड क्या डिसाइड करता है, 11th वगैरह की गाइडलाइंस कैसी आती हैं, कुछ नहीं पता। ठीक है, तो आप जब शुरू से अपने आप को रखेंगे हर फील्ड में अप टू डेट, तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं आएगी कि आप अपने को वो ना रख सके, सही ना रख सके वहाँ पर। हाँ, चलिए ठीक है, लिखिए cos 90 माइनस थीटा लिख लिया था, साइन थीटा, फिर लिखिए tan 90 माइनस थीटा, कोई बताएगा? sec थीटा, cot थीटा, फिर लिखिए cot 90 माइनस थीटा, tan थीटा, राइट, sec 90 माइनस थीटा, cosec थीटा, हाँ, फिर लिखिए cosec 90 माइनस थीटा, sec थीटा, sec थीटा। ओके, तो ये उनके इस तरीके से, जैसे साइन का हम कॉज लेते हैं, ये सारे उसी तरीके से आ रहे हैं। साइन जो हमने 90 माइनस थीटा लिया तो रिजल्ट आ रहा है कितना, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा लिया तो रिजल्ट आ रहा है कैसा, साइन थीटा आ रहा है। ठीक है, तो tan 90 माइनस थीटा लिया तो रिजल्ट कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा रिजल्ट tan थीटा। ओके, एंड आपने एक चीज और देखी, इसमें नोट की होगी कि सारी वैल्यूज कैसी हैं, पॉजिटिव। साइन क्या है उनके, पहले उनके पॉजिटिव साइन, कहीं भी नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर यूज नहीं हो रही, सारी कैसी आ रही हैं, पॉजिटिव आ रही हैं। ओके, तो इनका जब हम आगे और डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनके कुछ क्वाड्रेंट्स होते हैं। और क्वाड्रेंट्स जानते हैं आप, वो तो पढ़े हुए हैं आपने, ट्रिग्नोमेट्री में नहीं पढ़े हैं मगर वैसे तो पढ़े हैं ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। वो अपन कहाँ पर पढ़ते थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड किस उसमें पढ़ते थे, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप स्टडी करते हैं, बस उसी चीज से ही रिलेटेड बहुत कुछ है। तो उसमें अपने ट्रिग्नोमेट्री में भी इस तरीके से हम 4 क्वाड्रेंट पर बात करेंगे, किस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होते हैं, किस में निगेटिव होते हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे, मगर ये सब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। कल
किस किस को मेल नहीं मिला? शुभम को प्रॉब्लम हुआ था तो सर शुभम, मैं हाँ सर मेरे को भी प्रॉब्लम हुआ था, मेल नहीं आया था। तो आप कैसे ज्वाइन हुए? सर वो श्रेया ने मेरे को लिंक भेज दी थी। मगर क्यों आपका नहीं आया? रीजन क्या रहा होगा? सर पता नहीं, शायद वो ईमेल गलत डाल दिया होगा, तो फिर उसके वजह से किसी मतलब मेरे इस पे नहीं आया होगा। आप मेरे उस पर ना इसको पर्सनल अपना मेल आईडी लिख देना, नाम है ना, मैं उसमें से चेक करूंगा कि अगर ऑफिस से कोई गड़बड़ी है, जैसे इसका नहीं आया था, शुभम का नहीं आया था, उसने लिखा कि मेरा नहीं आया है, ठीक है, तो फिर मॉर्निंग में इसीलिए जो कल का मेल था वो कैंसिल करके नया करना पड़ा, ठीक है। चलिए, तो आप लिखिए अगर किसी को इस तरीके की ये कोई रिलेटेड प्रॉब्लम है, क्लास किसी का अगर नहीं आया, मेल नहीं आया, कुछ आपके फ्रेंड्स का अगर पता चलता है, क्योंकि सबने नई क्लास ज्वाइन की है शायद, ठीक है, हम देख पाएंगे। ओके, अभी आज के लिए इतना ही। हम फिर जब तक मेरा वो वाइट बोर्ड भी काम करेगा फिर हम बात करेंगे आपसे। ओके, थैंक यू, साई राम। थैंक यू सर, सायराम सर। थैंक यू सर, सायराम। थैंक यू सर, सायराम सर। थैंक यू सर, सायराम सर। थैंक यू, थैंक यू सर, सायराम सर। थैंक यू। Please leave the meeting.